तो चलिए दोस्तों, कैसे हैं आप सब बढ़िया है, मजा ही आ रहा है। अंतिम पड़ाव पर आते हैं चैप्टर नंबर 10 के। और सर अंतिम पड़ाव कहता है स्पेशल, ये स्पेशल डैमेज, ये स्पेशल। तो भैया जैसे जगह जगह लोगों की स्पेशल चीज होती है ना, मथुरा के स्पेशल पेड़े, आगरे का स्पेशल पेठा, है कि नहीं बात, राइट। नोएडा की स्पेशल अंकुर भैया की क्लास, ठीक है, लौकी। तो जैसे जगह जगह की स्पेशल चीजें होती हैं, तुम्हारे यहाँ के भी कुछ ना कुछ स्पेशल चीज होगी, है कि नहीं बात। सर बिल्कुल है। एक हमारे बंगाल के स्टूडेंट बोल रहे हैं सर हमारे यहाँ का स्पेशल है रसगुल्ला है कि नहीं बात, मिष्टी दोई, ठीक है, राइट, बहुत बढ़िया बात कही। साउथ का स्पेशल डोसा, बहुत बढ़िया। गुजरात का ढोकला फाफड़ा, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, है कि नहीं बात, राइट। सारी वीडियो देखनी है। तो सर अब आप बात करते हैं सर ऐसी स्पेशल डैमेजेस होते हैं, स्पेशल डैमेजेस होते हैं, स्पेशल डैमेजेस होते हैं। सर स्पेशल डैमेजेस जब दिए जाते हैं जब कोई स्पेशल सरकमस्टेंसेस, है ना, राइट, आपके मुद्दे को हिला देती हैं। दिमाग रजनीकांत की तरह क्यों हिला डाला ना, तो स्पेशल डैमेजेस मिलते हैं सर। स्पेशल डैमेजेस आपका यूं ही राइट नहीं होता कि लड़ाई झगड़ा हो गया तो भैया मैं तो स्पेशल डैमेजेस लूंगा, ना ना ना। अगर आपको स्पेशल डैमेजेस लेना है तो स्पेशल डैमेजेस को नोटिस में देना पड़ेगा, है ना, अदर पार्टी को। जैन साहब सारी वीडियो देख रही है, जैन साहब सारी वीडियो, ठीक है ना। स्पेशल डैमेजेस को देना पड़ेगा, स्पेशल डैमेजेस का नोटिस देना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा अदर पार्टी को, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल बेस्ट केस आया ये वाला, और फिर एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडली वर्सेस बैग्जेंडेल, हेडली वर्सेस बैग्जेंडेल। सर केस क्या आया भैया, एक बंदे ने ठेकेदार से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ठेकेदार से कॉन्ट्रैक्ट किया और बोला भाई जनवरी तक मेरी सारी बिल्डिंग बना दे, ठीक है, राइट, बिल्डिंग बना दे, ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है, कैसे में आऊं, तो भैया कैसे आऊं, इसके लिए लिफ्ट लगा दे, बिल्डिंग बना दे, बहुत बढ़िया तरीके से, है ना, तैयार कर दे। ठेकेदार सामने बोला ओके, ठेकेदार सामने बोला ओके ओके ओके, राइट। और भाई साहब ने ठेकेदार को बताया कि जैसी तू बिल्डिंग बना देगा मैं वो बिल्डिंग रेंट पे दे दूंगा, रेंट पे खामोश, रेंट पे दे देंगे, तो रेंट पे दे देंगे। जैसे वो बिल्डिंग रेंट पे दे दी जाएगी तो भैया मैंने एडवांस का किराया भी पकड़ लिया है, एडवांस भी पकड़ लिया है, अब बस तेरी बिल्डिंग बनने का इंतजार है, बनते ही गृह प्रवेश करते ही रेंट पे चढ़ा दूंगा, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, राइट। अब ये रेंट वाली बात, ये रेंट वाली स्पेशल बात उसने ठेकेदार को बता दी। ठेकेदार को स्पेशल बात पता है, स्पेशल सर्कमस्टेंसेस पता है कि भैया भाई साहब ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है सी से कि भैया किराए, सी कौन है, किराएदार। बिल्डिंग इतनी बेकार बनी कि भैया जनवरी में ही शुरुआत में ही ढह गई, और ढही हुई बिल्डिंग को किसको बनाना पड़ गया, रीबिल्ड बाय बी ने बोला ले ये तेरे चक्कर में मुझे फिर से बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, और उसका लॉस हो गया रेंट का, जो उसने किराया लिया वो भी लॉस हो गया, और जो उसने एडवांस ले लिया उसको रिफंड करना पड़ा। अब ए है ठेकेदार, ए है हमारा ठेकेदार, तो भैया ठेकेदार तीन चीजें पे करेगा, ठेकेदार तीन चीजें पे करेगा। किसको सर, बी को, जिसने बिल्डिंग बनवाई। पहली चीज क्या पे करेगा, बिल्डिंग बनाने की कॉस्ट, 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 बिल्डिंग बनाने की कॉस्ट वो रिकवर करेगा। दूसरी सर, जो रेंट खो गया जिसके चक्कर में मुझे रेंट नहीं मिला बल्कि रिफंड भी लौटाना पड़ गया, एडवांस भी, वो भी पे होगा। और क्योंकि सी के साथ बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया था तो किराएदार ने जो केस किया होगा बी के ऊपर, तो किराएदार को जो कंपनसेशन दिया होगा वो भी देना पड़ेगा। सिर्फ एक ही रीजन है इन सबका कि उसने स्पेशल नोटिस पहले ही पकड़ा दिया था, स्पेशल नोटिस पहले ही पकड़ा दिया था, स्पेशल नोटिस पहले ही पकड़ा दिया था। बोलो समझ गए सर,
बोलो रे मुन्ना, समझ गए? हाँ सर समझ गए सर। अब आया सबसे खतरनाक केस, हैडली वर्सेस बैक्सनडेल। हैडली वर्सेस बैक्सनडेल में भी सेम कहानी प्रतीत होती नजर आई, ठीक है, राइट। इस बार एच ने ट्रक वाले को सामान दे दिया, ट्रक वाले को सामान दे दिया कि भैया मेरी मशीन लेके आ जा वहां से, फैक्ट्री बंद हो गई मेरी। अरे पुष्पा है वरना फैक्ट्री बंद हो गई रे। लेकिन सबसे खतरनाक बात थी ये, सबसे डेंजर बात थी ये, डेंजरस, माइकल जैक्सन के गाने की तरह डेंजर बात थी ये। हैडली डिड नॉट मेक नोन टू बैक्सनडेल दैट उसे स्पेशल प्रॉफिट का लॉस हो जाएगा, अगर ट्रक वाले ने डिले कर दिया तो मुझे स्पेशल लॉस हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट छिन जाएगा। बी ने जानबूझकर डिलीवरी लेट करी, जज साहब ने बोला बी वॉज नॉट लायबल फॉर द लॉस। बी यानी ट्रक वाला, ट्रक ड्राइवर लॉस के लिए जिम्मेदार नहीं है, बिकॉज एज नो स्पेशल नोटिस गिवन इन एडवांस, आपने एडवांस में कोई स्पेशल नोटिस नहीं दिया। सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेंगे हेडली को? ऑर्डिनरी डैमेजेस मिलेंगे, स्पेशल डैमेजेस नहीं मिलेंगे। ऑर्डिनरी डैमेजेस मिलेंगे, स्पेशल डैमेजेस नहीं मिलेंगे। हाँ सर, बात समझ में आ चुकी है, मजा ही आ चुका है। तो ये दो केस आप बहुत अच्छे तरीके से अपने घुटनों में फिट करेंगे। सर ऐसे ही अगर विवाह को तोड़ दिया तुमने, सजनी गजनी की शादी है और भैया विवाह को तोड़ दिया, है ना, दिल मिले पर बहुत जल्दी टूट गए भैया, है ना, दिल मिले बिना मिले ही बिछड़ गए, जुड़े बिना ही बिछड़ गए, है ना, हाथ मिले बिना ही छूट गए, की लिखे लेख किस्मत ने, काटा मैं कितने दिन तेरी सौ तेरे बिन, मैं तो जिया ना मरा। ऐसे दर्द भरे गाने गा रहे हो तो भैया, क्योंकि भैया शादी ब्रेक हो गई, ऐसे दर्द भरे गाने गा रहे हो, शादी ब्रेक हो गई भैया। तो जज साहब ने कहा ए मुन्नी, ये मुन्नी हमारी, ए मुन्नी रोने का नहीं, है ना, रोने का नहीं, मैं जी जान लगा देंगे तेरे लिए। देख शादी तो करवा नहीं सकते, क्योंकि शादी तोड़ दी, शादी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, देख शादी तो करवा नहीं सकते, लेकिन दिल की तसल्ली पैसे से भर ले, केस कर दे। तो अगर किसी ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया और धोखे के ऊपर सामने वाले ने डैमेजेस मांग लिए, धोखाधड़ी के, इमोशंस को हर्ट के डैमेजेस मांग लिए, इमोशंस के हर्ट को तो ऐसे डैमेज को बोला जाता है, शादी तोड़ने के डैमेज को बोला जाता है विंडिक्टिव या एग्जाम्पलरी डैमेजेस। या फिर विंडिक्टिव और एग्जाम्पलरी डैमेजेस दूसरे होते हैं मानहानि का दावा। मानहानि का दावा मतलब अगर बैंक की वजह से, बैंक ने जानबूझकर गलती से चेक डिसऑनर हो गया, याद आ गई होगी बात, चेक डिसऑनर हो गया और जिसकी वजह से क्या हुई सर, गुडविल खराब हो गई बिजनेसमैन की गुडविल खराब। तो बिजनेसमैन की गुडविल खराब होने की वजह से, जो बैंक की गलती से बिजनेसमैन की गुडविल खराब हुई है, तो बैंक चेक डिसऑनर करके बिजनेसमैन की गुडविल का हर्जाना पे करेगा, गुडविल का हर्जाना पे करेगा, उसे बोलेंगे विंडिक्टिव डैमेजेस। लॉस ऑफ रेपुटेशन सफर्ड बाय द कस्टमर बिकॉज ऑफ डिसऑनर ऑफ चेक बाय द बैंक। बात समझ में आ गई सर? बिल्कुल समझ में आ चुकी है। एक बिजनेसमैन का जितना छोटा चेक होगा उतना ज्यादा उसकी गुडविल खराब होगी। वैल्यू ऑफ चेक, हाँ, मुकेश अंबानी का अगर 1000 रुपए का चेक डिसऑनर हो जाए तो कितनी बड़ी बेइज्जती है। तो वैल्यू ऑफ चेक अगर स्मॉलर होगा, जितना वैल्यू स्मॉलर होगी उतने ही डैमेजेस आपके हैवी होंगे, ठीक है। मुकेश अंबानी का 1000 करोड़ का चेक डिसऑनर हो जाए तो जमती है बात, भाई 1000 करोड़ रुपए नहीं होंगे खाते में। लेकिन मुकेश अंबानी का 1000 रुपए का चेक डिसऑनर हो जाए तो लोग क्या बोलेंगे, बे तुच्छी बात कर दी, 1000 रुपए ना अपने खाते में, अंबानी हो, अरे भैया रे कैसी बात कर दी रे, देवा रे देवा, देवा रे देवा, खूब बड़ी तोड़ साला का देवा रे देवा। तो वो ज्यादा बेइज्जती है।
₹1000 का चेक डिसऑनर होना ज्यादा बेइज्जती है सर। सर नॉमिनल डैमेजेस वो डैमेजेस होते हैं जिसे मांगने में भी शर्म आए। अब तुम कोल्ड ड्रिंक की बोतल लाए, एक घूंट पी लिया, तुम फैल गए, पूरी दादा हे माता जी ये कोल्ड ड्रिंक पी ली सर आपने। मैंने कहा बहन भाई मैंने झूठी भी ना करी, ढक्कन में लगे ऊपर से पिया, झूठी भी ना करी। रे भैया कैसे कैसे बात कर, ना 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 भैया पी लिया आपने, मैं तो केस करूंगा केस करूंगा केस करूंगा। जज साहब कहेंगे पूरी कोल्ड ड्रिंक के पैसे ना मिले, एक घूंट के पैसे मिलेंगे जरा से तन्नक से। तो नॉमिनल डैमेजेस वो डैमेजेस होते हैं, नॉमिनल डैमेजेस वो डैमेजेस होते हैं जहां पे कोई टेक्निकल वायलेशन नहीं हुआ और एग्रीड पार्टी को एक्चुअल में कोई लॉस हुआ ही नहीं है, एक घूंट के पैसे से कोई लॉस नहीं होने वाला आपको, तो वो होते हैं नॉमिनल डैमेजेस। सिर्फ जरा से पैसे मिलेंगे आपको, जरा से पैसे मिलेंगे। और सर अब सर अगला आता है डैमेजेस फॉर डेटरेशन कॉज बाय डिले। अगर वेलवेट वाला केस याद रखना, वेलवेट वाला सीजन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या रखेंगे सर, एक तो डेप्रिशिएट हुई है वैल्यू डिले की वजह से, है ना, तो माना जाएगा इट इज अमाउंट्स टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डेटरेशन मीट का मतलब क्या होता है, नॉट ओनली फिजिकल डैमेज बट ऑल्सो लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी कि बिना नोटिस के भी आप गुड्स में अगर कोई भी डेटरेशन हुआ है तो आप सामने वाले से क्लेम कर सकते हैं ब्रीच मानकर। एग्जाम में आएगा तो जे सेम क्वेश्चन आएगा, सेम क्या आएगा सर, वेलवेट वाला। सर वेलवेट मंगाया टोपी बनाने के लिए, टोपी डिले होगी वेलवेट ट्रांजिट में, रास्ते में डिले कर दिया बहुत ज्यादा, सीजन के टाइम पे पहुंचा ही नहीं रहे मुन्ना, ये बताओ। इट वॉज हेल्ड दैट फॉल इन द वैल्यू ऑफ क्लोथ, क्योंकि वो लेट आया इसलिए वैल्यू बहुत गिर गई पुष्पा। तो प्लेंटिफ एंटाइटल्ड टू कंपनसेट विदाउट नोटिस, तो केस करने वाला यानी विल्सन को बिना नोटिस के भी पैसा क्लेम मिलेगा। समझ गए सर, मजा आ गया सर। सर अगली बात प्रीफिक्स डैमेजेस, प्रीफिक्स डैमेजेस। सब प्रीफिक्स डैमेजेस वही है जो आईसीआई तुम्हारे साथ खेलता है ना। इंस्टीट्यूट कह रहा है कि भैया अपना फॉर्म भर दो, लेट से 2000 रुपए की फीस है, लेकिन अगर तुमने लेट जमा किया तो लेट फीस लगेगी 500 रुपए एक्स्ट्रा। तो जो डैमेजेस ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट में दे दिए गए होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में पहले से लिखे होते हैं, जो डैमेजेस ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट में लिखे होते हैं वो डैमेजेस होते हैं प्रीफिक्स डैमेजेस, प्रीफिक्स डैमेजेस, राइट, ठीक है ना। तो उनको बोला था लिक्विडेट डैमेजेस या पेनल्टी, लिक्विडेट डैमेजेस या पेनल्टी। अब लिक्विडेट डैमेजेस मतलब जो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट में लिखे हैं पहले से डैमेजेस कहां लिखे हैं, हमारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में लिखे हैं। हाँ सर बात समझ में आ चुकी है, मजा आ चुका है। पेनल्टी के बारे में देखेंगे। इंडिया में कहा जाता है कि भैया किसी भी बंदे को पेनल्टी नहीं मिल सकती, रीजनेबल कंपनसेशन मिलेगा, कोई भी बंदा इंडिया में पेनल्टी नहीं करेगा। अब सर बात आती है कि पेनल्टी होती क्या है, मतलब पेनल्टी तक मैं समझू कैसे कि पेनल्टी है या नहीं है। यानी सबसे पहली बात लॉ क्या बोलता है, सेक्शन 71 बोलता है, मुन्ना मुन्नी ये बात ध्यान रखेंगे, आपके डैमेजेस कभी भी किससे ज्यादा नहीं होंगे, डैमेजेस कैन नॉट बी मोर देन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, पहली बात। दूसरी बात क्या रखेंगे, ये तो पहली बात सर, दूसरी बात क्या रखेंगे, दूसरी बात है मुन्ना सर, दूसरी बात याद रखेंगे कि अगर डैमेजेस कॉन्ट्रैक्ट में दिए गए हैं, राइट, पेनल्टी के नाम पे भी अगर दिए गए हैं तो डैमेजेस कितने मिलेंगे आपको सर, अमाउंट इन, डैमेज का अमाउंट इन कॉन्ट्रैक्ट और एक्चुअल लॉस कितना हुआ है, विच एवर इज लेस। दो बात याद रखेंगे पेनल्टी के नाम पर, एक तो आप पेनल्टी, एक तो आप जो पेनल्टी के नाम पर ले रहे हो
तो एक तो पेनल्टी आप वसूल नहीं सकते, इसका मतलब आपकी पेनल्टी या डैमेजेस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन अमाउंट, प्राइस और जितना भी लॉस आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से नीचे है, तो अमाउंट इन कॉन्ट्रैक्ट और एक्चुअल लॉस विच एवर इज लेस के आपको डैमेजेस मिलेंगे, लेस के आपको डैमेजेस मिलेंगे। ये बात सर कैसे लिखी है? ये बात ये मैंने फॉर्मूला बना दिया, लेकिन ये बात ऐसे लिखी है ना, राइट? ये लिखी बात, पहली बात क्या लिखी है? डैमेजेस कंपनसेशन नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑन नेम, जितना अमाउंट दे रखा है डैमेजेस के नाम का कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, उससे ऊपर नहीं जाएगा। जैसे कि ये पेनल्टी कही गई ₹1,00,000 की, लॉस हुआ 70,000 का, तो डैमेजेस कितने मिलेंगे? डैमेजेस कितने मिलेंगे? ये फॉर्मूला लग गया सर, ये फॉर्मूला लग गया रे मुन्ना मुन्नी। अमाउंट इन द कॉन्ट्रैक्ट 1,00,000 और एक्चुअल लॉस कितना हुआ? 70,000, विच एवरेज लेस क्या हुआ सर? 70,000। इतने ही डैमेजेस मिलेंगे। बहुत बढ़िया बात, मजा आ गया सर। और अगर भैया अगर लॉस पहुंच गया 1.5 लाख, तो 1,00,000 से ज्यादा रिकवर नहीं कर सकते, क्योंकि क्वांटिटी कितना है सर? पेनल्टी का अमाउंट इन पेनल्टी कितना है सर? 1,00,000 है। तो भैया अब अमाउंट ऑफ पेनल्टी इन द कॉन्ट्रैक्ट कितना है सर? 1,00,000। आपका लॉस कितना हुआ सर? 1.5 लाख। तो आपको कितना मिलेगा सर? 1,00,000 ही मिलेगा, 1,00,000 ही मिलेगा। अगर लॉस 1,00,000 से ऊपर चला गया, ये लिखी बात, इफ द लॉस इज 1,50,000 देन ओनली 1,00,000 इज रिटर्न। यानी कि पूरा क्वेश्चन किससे सॉल्व किया सर? पूरा क्वेश्चन हमने इस फॉर्मूले से सॉल्व कर दिया, इस फॉर्मूले से सॉल्व कर दिया। बिल्कुल सही हर्ष भैया, बिल्कुल सही बोल रहे हो। पूरा क्वेश्चन इस फॉर्मूले से सॉल्व कर दिया हमने। तो एक तो ये बात ध्यान रखेंगे, पेनल्टी डैमेजेस कभी भी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से ऊपर कूद ही नहीं सकते, और अगर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से नीचे है तो फॉर्मूला ये लगाना है, ये फॉर्मूला जीकेपीएल कर लेंगे। फॉर्मूला कर लें भैया जीकेपीएल। समझ गए सर? बात समझ में आ गई। ये होता है सर हमारा पेनल्टी के बारे में, पेनल्टी के बारे में। ठीक है मुन्ना मुन्नी, राइट? ठीक है। अब देखो, इंटरेस्ट अगर 12% है, ठीक है ना, और आप कह रहे हो डैमेजेस के नाम पे मैं ले लूंगा 75%, ई नहीं चॉल्वे भैया, ई नहीं चॉल्वे। एंटाइटल्ड टू रिकवर, जो कोर्ट रीजनेबल बताएगा वही रिकवर करेंगे, और रीजनेबल क्या है? जो आपका इंटरेस्ट 12% है वही। सर अगला काम क्या है सर आपका? अगर आपके साथ धोखा हुआ है तो बोलो पेंसिल, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, बोलो पेंसिल, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, बोलो पेंसिल, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। है कि नहीं बात? तो उसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने को, कि मैं अपनी ऑब्लिगेशन नहीं परफॉर्म करूंगा, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कैंसिल। रिसेशन का मतलब हम पहले भी पढ़ चुके हैं। आपके साथ जब भी धोखाधड़ी होगी, आप सामने वाले से कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं धोखाधड़ी के बाद। ये सेक्शन 75 में बात लिखी है, यही हमारे कॉन्ट्रैक्ट के कोर्स का आखिरी सेक्शन है। 75 तक, 1 से 75 तक आपके कोर्स में आते हैं ना, राइट? नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो आप सेक्शन 75 से क्या मांग सकते हैं? डैमेजेस मांग सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं कंपनसेशन। ठीक है सर। स्वीट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, स्वीट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, याद आ गई होगी बात स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की। क्या सर? क्या याद आ गई बात सर? मैंने कहा भैया मैं नहीं पढ़ा रहा तुम्हें, पैसा ले लो, फीस रिफंड कर लो। तुम्हारे दिल पे लगी बात, तुमने बोला भैया दिल पे लगी, बहुत लगी बात। हम आपको पढ़ाने नहीं कह रहे कि आप हमें फीस दे दो, हमें तो कह रहे हैं भैया गाना गा दिया, जो वादा किया वो निभाना ही पड़ेगा। आप सर पैसे वापस मत दो, आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना ही पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना ही पड़ेगा। सर जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना ही पड़ेगा। ठीक है मुन्ना मुन्नी? हाँ सर। सेक्शन 75 कह रहा है कि जब भी आपके साथ धोखा हो तो सामने वाले से कंपनसेशन मांग लेना। तो धोखा होने के बाद कंपनसेशन तो मांगते हैं, तो 75 ने बात लिख के बता दी, जब भी धोखाधड़ी हो जाए कंपनसेशन मांग लेना। मैंने पढ़ाना बंद कर दिया तो मुझसे कंपनसेशन क्लेम कर लेना, है ना? बाबू इज एंटाइटल्ड टू क्लेम द कंपनसेशन, कंपनसेशन क्लेम कर लेना। हाँ सर। सर इंजंक्शन,
इंजंक्शन को मैंने आपके लिए हिंदी में लिखवाई थी बात, सर यहां नहीं, यहां नहीं तो कहीं भी 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 नहीं। इंजंक्शन का मतलब होता है डिमांड और स्टे ऑर्डर, स्टे ऑर्डर ले आना, स्टे ऑर्डर ले आना, स्टे ऑर्डर ले आना, स्टे ऑर्डर ले आना। बहुत बड़ी बात की सर, स्टे ऑर्डर ले आना। याद आ गई बात सर कि भैया आपने गवर्नमेंट से बोल दिया, लिख के दे रखा मैंने बात, सर यहां नहीं तो कहीं नहीं, स्टे ऑर्डर ले आए कि भैया स्टे लगा दो, रोक लगा दो कि जब तक मसला सॉल्व ना हो जाए, यहां नहीं तो कहीं नहीं करने देंगे सर को। ठीक है याद आ गई बात सर। इलेक्ट्रिसिटी वाला केस भी है और कंगना वाला केस भी है। कंगना ने अगर भंसाली से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो फिर वो यहां नहीं तो कहीं भी नहीं, इंजंक्शन लगेगा। याद आ गई बात सर। जिंदर, जिंदर ने कहा कि भैया हम किससे लेंगे सर, सप्लाई, बिजली की सप्लाई करेंगे, नॉट टू टेक इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एल्सवेयर, साथ में लिख दिया हम कहीं और से बिजली लेंगे ही नहीं। तो अगर आप कहीं और से बिजली लोगे तो सामने वाली पार्टी आपको स्टे ऑर्डर ला सकती है, कह सकती है भैया यहां से बिजली नहीं लेगा ना तो कहीं नहीं लेगा, यानी मैंने तुमसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, यहां नहीं तो कहीं नहीं, यहां से मुझसे नहीं पड़ेगा तो दुनिया में कहीं से नहीं पड़ेगा। तो अगर आप ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपको डैमेजेस में यही मिलेगा कि भैया सर से नहीं तो कहीं भी नहीं। मैंने आपको पढ़ाया तो आप मेरे ऊपर स्टे ऑर्डर लगा सकते हो कि सर हमें नहीं पढ़ाओगे तो कहीं नहीं पढ़ाओगे इस टाइम पर। और क्वांटम मेरिट जो अगले लेक्चर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, जितना काम उतना दाम, हिंदी में क्या याद रखेंगे सर, याद आ गई होगी बात सर, जितना काम उतना दाम, उतना दाम, जितना काम उतना दाम। बेस्ट एग्जांपल है, मैंने अपने लिख रखा है, मैंने मैगजीन ओनर वाले को बोला भैया मैं पोएम लिखता हूं, पोएम, कविताएं, कविताएं छाप दे मेरी, छाप दे रहे भैया। उनने छापनी शुरू कर दी। कुछ छापने के बाद लोग इतने मदहोश हो गए, पढ़ पढ़ के बेहोश होने लगे, पढ़ पढ़ के गिरने लगे नीचे को, अरे क्या लिख दिया रे, पब्लिक बेहोश हो रही है। उसने मेरी कविताएं छापनी बंद कर दी। भैया लोग क्या कर रहे हैं भैया, पागल हो रहे हैं बिल्कुल, ऐसे क्या लिख रहे हो तुम, शब्दों में ऐसे जादू डाल दिया, मैं आगे नहीं छाप पाऊंगा भैया। तो मैंने कहा भाई अगर तूने मेरी 6 इंस्टॉलमेंट छापी है और कॉन्ट्रैक्ट 12 महीने का 12 इंस्टॉलमेंट का था, तो भैया 6 इंस्टॉलमेंट जो प्रिंट हो गया, जितना काम पूरा हो गया, प्रिंट का दाम तो तेरे को देना पड़ेगा। इतनी मेहनत कर, दिमाग लगाया, कॉपी लिखी है। अंकुर सर वुड क्लेम, अंकुर सर कुड क्लेम पेमेंट फॉर द पार्ट ऑलरेडी पब्लिश, पार्ट ऑलरेडी पब्लिश है उसका पैसा लूंगा, और जो आगे नहीं पब्लिश कर रहा उसको कंपनसेशन मिलूंगा। सेम एग्जांपल ये लिखा है सर, बी इज एंटाइटल्ड टू गेट रीजनेबल कंपनसेशन फॉर वर्क डन अंडर क्वांटम मेरिट इन एडिशन टू डैमेज ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यानी आपने ठेकेदार को बुला लिया, फिर कह रहे हो मत बना बिल्डिंग, तो जितनी बिल्डिंग उसने बना दी उसका पैसा भी लेगा, और जितना आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है उसके डैमेजेस भी लेगा, डैमेजेस भी लेगा। बोलो समझ गए सर, बहुत बढ़िया, समझ गए सर, मजा आ गया सर, ठीक है ना। संघर्ष की रातें चल रही हैं, संघर्ष के दिन चल रहे हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी, क्योंकि उतनी ही तगड़ी तुम्हारी रैंक आएगी। बोलो समझ गए सर, समझ गए सर, मजा आ गया सर, मजा आ गया सर। ये था चैप्टर नंबर 10। आज की आखिरी प्रक्रिया, आखिरी प्रक्रिया सर 28 पढ़ते हैं और फिर उसको लिखकर देखेंगे। 28 पढ़ो, फिर मैं लिखवाता हूं। छोटा क्वेश्चन, नहीं 28 नहीं, 28 अगला चैप्टर है, 28 तो अगला चैप्टर है, तो 28 नहीं करेंगे अभी, है ना, अगली क्लास में करेंगे। हाँ 49 49 तुम्हारे पिछले जन्म का सवाल। आंसर कोई नहीं देखेगा रे मुन्ना,
सेम क्वेश्चन ऊपर वाला, बाबू वीवर वाला। सकीरा लहरी, वाका वाका न गाने आई वो। क्या करेंगे बाबू वीवर? जल्दी बताएं। सेम क्वेश्चन जो ऊपर लिखा है अभी। बिल्कुल सही कुणाल भाई साहब ने बहुत बढ़िया बात की, दिल गार्डन गार्डन हो गया मेरा। एक तो आपका राइट है कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का, सेक्शन 39, और आप डैमेजेस क्लेम करेंगे, ये बात किसने लिखी है सर? सेक्शन 75। तो अब इसको लिखूंगा कैसे एग्जाम में? इसको लिखूंगा कुछ इस तरीके से, सॉल्यूशन 49, हाँ सॉल्यूशन 49 पहले मिडिल में लिखूंगा, फिर मेरा प्रोविजन 39, फिर मेरा प्रोविजन 75। ये दो सेक्शन मुझे अच्छे से एक्सप्लेन करके आने हैं। एज पर सेक्शन 39 अगर कोई बंदा ब्रीच करता है तो आपको राइट है रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट। रिसेशन इज अ रेमेडी टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं, ये आपकी रेमेडी है। यही बात देखो हमने यहां पढ़ ली रे पुष्पा, यही बात कहां पढ़ी सर? रिसेशन वाली बात ये पढ़ी। सेम एग्जाम्पल है बाबू वीवर वाला, ये रही बात, सेक्शन 39 ये रहा। एग्जाम्पल भी वही है भैया, रानू मंडल बाबू वीवर 6 नाइट को एब्सेंट हो गए, 6 नाइट को एब्सेंट हो गई। सेम क्वेश्चन, ऑन 6 नाइट रानू विलफुली एब्सेंट, आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं और 75 से डैमेजेस ले सकते हैं। 39 से कैंसिल कर सकते हैं, 75 से डैमेजेस ले सकते हैं। ये क्वेश्चन आया हमारे एग्जाम में। ठीक है, तो भैया ये डेटा जो है, ये डेटा थोड़ा जीकेपीएल करना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा। ये लिख दिया इतना, फिर 75 का ये डेटा लिख दिया। तो 39 और 75 ये दोनों चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दी अपने प्रोविजन वाले कॉलम में, अपने प्रोविजन वाले कॉलम में। ठीक है, हाँ सर बात समझ में आ गई। ये लिखी बात, ये 75 एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो ये दोनों चीजें और साथ में एक एग्जाम्पल दे दिया, बाबू वीवर और रानू मंडल वाला एग्जाम्पल दे दिया। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। ये पोर्शन हो गया मेरा स्टेप नंबर 1। ठीक है मुन्ना मुन्नी? हाँ सर, साथ साथ बच्चे नोट भी करते जा रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। फिर अपने प्रेजेंट केस में क्या हुआ? एस सकीरा लहरी है ना, willfully absent herself from the theater on 6 night, therefore M has the right to cancel and claim as per the provision, as per the aforesaid provision। ये लिखना पड़ेगा। अब एक बालक कह रहा है सर सिंगर भी क्वांटम मेरिट लगाएगी, बिल्कुल लगाएगी, लेकिन हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो किसकी नजर से पूछा गया है? नजर के सामने जिगर के पास क्वेश्चन पूछा गया यहां से, एम की नजरों से, मैनेजर की नजरों से, कि मैनेजर वांट टू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम द कंपनसेशन। बताओ क्या मैनेजर ऐसा कर सकता है? तो आपको एडवाइस देनी है एम को, ठीक है ना, एस को नहीं देनी, एस को एडवाइस नहीं देनी। तो जब एस को एडवाइस देनी नहीं तो एस के बारे में थोड़ी लिख के आऊंगा रे, एम के बारे में लिख के आऊंगा। मैंने एम के बारे में क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। बोलो मुन्ना समझ गए सर? मजा आ गया सर? अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया बात है ना। तब तक पढ़ते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, जान लगा के पढ़ाई करते रहो, पूरे में से पूरे नंबर लाने, चाहे कछु भी हो जाए, चाहे कछु भी हो जाए।